हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप तुम सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो चेक करी होगी, जो कि मैंने अभी प्राइवेट कर दिया है क्योंकि मेरे को 24 घंटे के लिए रखनी थी वो, क्योंकि उसमें फालतू के व्यूअर्स नहीं चाहिए थे। जो जेन्युइन व्यूअर्स हैं एंड जो रियल एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ वही चाहिए थे, तो इसलिए वो अब प्राइवेट हो चुकी है। एंड अगर तुमने नहीं देखी है तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। मैंने उसमें अपनी रियलिटी बताई थी कि मैं कहाँ पे लाइक कर रहा हूँ। एंड मेरा सिलेबस बिल्कुल नहीं हो रहा अभी इस टाइम पे जेई के लिए, एंड सिर्फ 5 महीने बचे हैं। तो सही बताऊँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन दोनों ही है, क्योंकि दिस वाज द लास्ट टाइम कि अभी भी हम पे टाइम है कि हम चीज़ें बदल सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट ट्राई करने में क्या आता है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड क्या पता, लाइक अभी सिर्फ जी मेंस के लिए 142 डेज़ रह गए एंड फॉर जी एडवांस 278 डेज़। क्या पता हम अभी 142 दिन में मेहनत करके, या फिर जो एडवांस के लिए दिन रह गए हैं उतने दिनों में मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या है ऐसा कुछ। मतलब बेसिकली इट वाज द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि मैं करना चाहता हूँ। एंड अगर मैं नहीं करूँगा तो भाई मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट में रहूँगा यार, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गो एट दिस प्लेस, इफ़ यू नो द प्लेस। हाँ, तो मतलब दिख गया होगा तुम्हें, समझ जाओ, बेसिकली आईआईटी दिल्ली है। हाँ, तो यार काफ़ी ज़्यादा लोगों की सिचुएशन मेरी तरह होगी, आई नो। ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो अभी भी काफ़ी लोग होंगे जो अपनी लाइफ नहीं बदल पाएंगे। लास्ट ईयर मेरे साथ सेम ऐसे ही हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर की कंडीशन मैंने अपने आप और ज़्यादा वर्स्ट करी थी, क्योंकि मैंने फिर टाइम वेस्ट किया था। लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई रियलाइज सम थिंग्स, एंड इसलिए मैंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ाना कर रहा हूँ। लेकिन वही बात है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन में, जो कि मोस्ट ऑफ मतलब 90% जो ऑडियंस होगी मेरी उसके साथ हो रही होगी। तो वही दिक्कत है। एंड जो 10% बेटर कर रहे हैं भाई, और बेटर करते जाओ। तो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ इन शॉर्ट कि अभी आगे का सीन क्या है। बेसिकली आई एम टेकिंग अ चैलेंज राइट नाउ, जहाँ पे मैं अपनी जो लाइफ है उसे डॉक्यूमेंट करूँगा टिल जेई मेंस, लाइक फॉर 142 डेज आई एम पोस्टिंग 142 वीडियोज़। एंड दिस टाइम आई एम सीरियस। आई नो मैंने पिछली बार काफ़ी बार ऐसे प्रोमिस किए हैं एंड उन्हें तोड़ा भी है, लेकिन इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा हाईली डेडिकेटेड हूँ। एंड इस बार थोड़ी बात अलग है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी हैं अभी लास्ट के कुछ दिनों में। एंड मैंने एक्सपेरिमेंट किया है यार, मैं खुद अभी ऐसा नहीं है मैं एक दिन पढ़ लिया उसके बाद जोश जोश में आके वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ इस बार। तो और क्योंकि इस बार क्यों ना करूँ, क्योंकि टाइम कम है, एंड अब भी कंट्रोल नहीं करूँगा तो ज़िंदगी भर का रिग्रेट रह सकता है। इसलिए मैं पूरा अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़, वहाँ मैं अपनी लाइफ को डेली 142 डेज़ के लिए डॉक्यूमेंट करूँगा टिल जे मीन्स, एंड ऑल्सो टिल आफ्टर मतलब जे एडवांस तक 278 डेज़। तो अभी जो चैलेंज होगा उसका नाम कुछ ऐसा ही रखूँगा, प्रोजेक्ट हसल या फिर प्रोजेक्ट जेई करके। वो मैं अगली वीडियो बता दूंगा। तो बेसिकली इट मतलब ऐसा लगे वो थोड़ा कि थोड़ा गेम टाइप है, लेकिन वो रियल लाइफ का गेम है, इन रियल लाइफ। तो हाँ, तो ऐसा सीन है। और चीज़ें मेरे को कैसे करनी है, माई प्लान वॉज दिस कि मैं 80 दिन में मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे भी किसी भी हालत में, क्योंकि इट वॉज एन आइडियल टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, वरना मैं बाकी दुनिया से पीछे रह जाऊँगा। तो हाँ, तो 80 दिन में मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड प्लान में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो मैंने 5 महीने में वाला जो प्लान बताया था, जो कि ये रहा, तुम लोगों को अगर शायद दिख रहा हो तो। हाँ, सो मैंने एक वीडियो डाली थी इसके ऊपर, तो ये वही प्लान रहेगा, उसी प्लान को मैं फॉलो करने वाला हूँ। एंड रिसोर्सेज भी मैंने तुम्हें चेकलिस्ट दिखाई थी, वही सब रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, सेम प्लान सेम चेकलिस्ट, बट सिचुएशन मैंने तुम्हें बता दी थी कि आई एम एट ज़ीरो। एंड अब भी मतलब बेसिकली ये चैलेंज उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता यार, कि कोई बंदा 5-6 महीनों या फिर एडवांस के लिए थोड़ा और टाइम मान लो 4 महीने 9-10 महीनों में पढ़ के आईआईटी वगैरह में नहीं जा सकता। तो उन लोगों के लिए ये अच्छा जवाब हो सकती है सीरीज़, अगर सक्सेसफुल रहती है तो। एंड अगर नहीं भी सक्सेसफुल रहती है तो आई वॉन्ट टू गिव माई 100%। एंड मैं अगर आगे आके कभी देखूंगा यार इन वीडियोज़ को, तो आई वॉज लाइक कि भाई मैंने हासिल तो किया था, लेकिन मैंने मतलब अगर जो भी होगा भाई जेन्युइन होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो वैसा होगा। मैं आगे आके इन वीडियोज़ को ही फेस करूँगा, अगर मैं इसमें काम चोरी करूँगा तो मैं आगे आके अपने काम चोरी देखूंगा। एंड अगर मैं हासिल करके एक बढ़िया से कॉलेज में पहुँच सकता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकता हूँ। हाँ, तो डैट्स इट। और चीज़ें मैंने इस बार थोड़ी चेंज करी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे दो चीज़ों में आ रही थी, लाइक सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सिर्फ दो चीज़ों में आ रही थी, कि मैं पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मतलब पढ़ क्या नहीं रहा था, मेरे नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। एंड सेकंड चीज़, मेरा सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं होता क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है
कि लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और फ्रॉम अ Tier 3 Tier 2 सिटी, नॉट Tier 2, ऑब्वियसली Tier 3 सिटी या फिर किसी गांव वगैरह से हो, तो यू विल रियलाइज़ कि यार तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नहीं पूछते होंगे इतना कि क्या चल रहा है, कितने लेक्चर देख लिए, क्या कौन सा सिलेबस चल रहा है भाई। इनफैक्ट ये भी नहीं पूछते भाई। मतलब मेरी बुआ जी हैं, लाइक उनकी बेटी भी जेई की तैयारी कर रही है, बट शी वॉज वेरी अवेयर अबाउट हर चाइल्ड, एंड उन्हें पता है उनकी लड़की का भाई ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है उसके बैच में, उसकी सबसे वीक है सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैथ्स है। अगर भाई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर वालों को नहीं पता, लेकिन अगर हम उनसे अपने आप जाके पहले से बात करते हैं कि मम्मी ऐसा सब चल रहा है, तो ज़्यादा होता है। वरना कोई मिडिल क्लास ब्राउन फैमिलीज में भाई ऐसे कोई पूछता नहीं है, कोई पेरेंट्स कि यार कर क्या रहा है तू। वरना अगर पूछ रहे होते तो भाई इस साल भाई मैं आईआईटी में होता, क्योंकि मेरे से कोई पूछ नहीं रहा था। एंड मैं हरामी, मतलब हरामी तो नहीं कहना चाहूँगा, मतलब मैं काम चोरी करता था भाई। रियलिटी रियलिटी है, मैं काम चोरी करता था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होनी, तो इसलिए मैंने एक चीज़ सोची है कि आई एम, मतलब मैंने एक मेंटरशिप लिया बेसिकली, बात ख़त्म। मैंने एक मेंटर लौट के अपने लिए। एंड मेंटर के बारे में मैं तुम्हें बस अभी इतना बता सकता हूँ, इतना ही बताऊँगा तो काफ़ी है, तुम समझ जाओगे किस लेवल के मेंटर है। कि वो एलन के एसआरजी बैच में थे। तुम अगर एसआरजी बैच को जानते हो तो उसमें टॉप रैंकर्स होते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी रैंक आती है कोटा से, वो सभी उसी बैच में पढ़ते हैं। एंड अगर तुम्हें उनके हॉस्टल मेट्स की बात बताऊँ, उनके बैचमेट्स की बात बताऊँ, तो उनके बैचमेट का नाम है सक्षम एंड रजत गुप्ता, सक्षम जिंदल एंड देवेश भैया। और उनके सीनियर का नाम, जो उनके साथ हॉस्टल में रहते थे, उनका नाम वेद लाहौती। मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली भाई, वो रियलिटी में हैं। और अभी अभी मैं तुम्हें अगर उनकी क्वालिफिकेशन बता दूं कि उनकी क्या ऑल इंडिया रैंक वगैरह है, तो तुम पक्का विश्वास कर लोगे। बट मैं अभी इतना कुछ ज़्यादा खास बता नहीं सकता। बताऊंगा, मैं आगे की वीडियो बताऊंगा अगर तुम इंटरेस्टेड होगे तो। एंड सही बताऊं तो सिर्फ मैंने उनके मेंटरशिप लिए थी, एंड मतलब मेंटरशिप ले लिया मैंने, तो मेरे को वो ऐसा मेंटर लॉट हुआ है। ये काफ़ी बढ़िया मेंटरशिप है। मतलब चेक कर सकते हो तुम, लाइक मैं दिखाता हूँ। सो सबसे पहली बात, इट्स नॉट अ प्रमोशन। अगर तुम्हें लेनी हो, अगर सही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कोई लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा तुम्हें अभी। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने इनकी मेंटरशिप ली थी जेई एलिवेट। तो मतलब तुम इनका व्हाट्सअप ग्रुप वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा बाय दे। इनके फ्री मेंटरशिप होती है काफ़ी ज़्यादा, तो फ्री मेंटरशिप में यू कैन चेक कि फ्री मेंटरशिप होती है, तो उसमें तुम जाके देख सकते हो कैसा क्या सीन है। और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़े टाइम के लिए उनके फ्री सेशंस होते हैं बेसिकली मेंटरशिप के। तो मैंने इनकी मेंटरशिप लिया है। एंड ये ऐसा भैया मेरे से रोजाना पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है। एंड सही बताऊँ तो मैंने डे 1 पे मैं काफ़ी पढ़ा था, लेकिन डे 2 पे मेरी हालत वही बात, मैं ज़्यादातर डे 2 पे ही क्विट करता हूँ। तो डे 2 पे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इनके साथ ऑनेस्ट था, मैंने इन्हें बताया कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो फिर इन्होंने मेरे को समझाया, यार देख ऐसे मत कर। तो फिर मेरे को भी शर्म आई, तो सही बताऊँ तो मैं डे 3 पे बढ़िया पढ़ा, अपना अपडेट दिया था बेसिकली कि डे 3 पे फिर मैं मेहनत करी थी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कोई पूछेगा रात को कि तूने क्या किया, इसलिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने मेंटरशिप लिया, एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दिस। एंड सेकंड चीज़ जो मैंने चेंज करी है, डैट वाज टेस्ट सीरीज़ को मैं इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। लाइक मैंने, जिन्हें नहीं पता, मैंने मैथेंगो की टेस्ट सीरीज़ ली है। तो उसे मैं इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड मेरे मेंटर ने भी कहा था कि देख बढ़िया है टेस्ट सीरीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैं बैच के हिसाब से भागना चाहूँगा कि मेरे को लाइव जाना है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा लाइव। इसलिए मैं लेक्चर्स भी नहीं देख रहा हूँ, मैं वन शॉट पे आ चुका हूँ। मतलब हम हर चैप्टर के लिए वन शॉट नहीं, कुछ चैप्टर्स के लिए। लाइक स्ट्रेट लाइन मैं 7 दिन से स्टक पड़ा हुआ था स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन मैंने परसों स्ट्रेट लाइन की वन शॉट देखी, एंड कल क्वेश्चन सॉल्विंग करी है। एंड जो मेरे मेंटर है उन्होंने कहा है मेरे को कि तेरे को डेली 25-25 क्वेश्चन करते रहना है स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि वन शॉट तभी इफेक्टिव होगी जब तू उस चैप्टर के साथ ज़्यादा टाइम बिताएगा बेसिकली। अगर कोई बंदा है जो 7 दिन में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर रहा है, तो तू उसे कैसे बीट कर पाएगा एक वन शॉट देखने के बाद। इसलिए तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरे उतने दिनों तक। पर बस तू थ्योरी कर सकता है बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग में कंप्लीट, जो कि तेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे देगा। इसलिए मैंने उनकी बात फॉलो करी है। एंड मैंने कुछ चैप्टर्स की बताई है उन्होंने कि उसमें वन शॉट देख लियो। तो अभी स्ट्रेट लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली 1 चैप्टर इज कंप्लीटेड। एंड मैं तुम्हें वो चेकलिस्ट है उसमें टिक वगैरह करके दिखाते करूँगा अगली वीडियो से क्या क्या हो रखा है। सो प्रोग्रेस ये था कि स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है। एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग 2 चैप्टर्स, लाइक एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आई एम स्टार्टिंग ऑसिलेशन चैप्टर, क्योंकि वहीं से मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड बैकलॉग का अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते हैं भाई, बैकलॉग वगैरह अभी देख करूँगा। लेकिन अभी के लिए ऑसिलेशन चैप्टर पकड़ा है। और केमिस्ट्री में मैंने पकड़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
ये तो चैप्टर हैं। एंड ये तो चैप्टर क्यों है, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज मतलब बैच के हिसाब से नहीं कर रहा, टेस्ट सीरीज़ में जो टेस्ट में जैसे अभी टेस्ट होगा 17 तारीख को आएगा, तब उस टेस्ट में जो जो भी आएगा तो मतलब उसका सिलेबस पहले कंप्लीट, फिर वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर शायद 17 के बाद 24 तारीख को एडवांस का टेस्ट है, तो एडवांस वाला सिलेबस वो कंप्लीट हो। तो ऐसे ऐसे करके मतलब अगर तुम अब भी सही में मतलब तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें तो तुम टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो मैथेंगो की। मैं कोड डाल दूंगा इस पे वीडियो पे, तो तुम देख लेना। उसका सिलेबस ऐसा होता है कि पहले मेंस का टेस्ट फिर एडवांस का टेस्ट, तो वो चैप्टर तुम्हारे क्लियर है एडवांस तक। फिर थोड़ा उसका मतलब इस हिसाब से भी करोगे ना भाई तुम, अभी से दिसंबर तक तुम्हारा एडवांस लेवल तक का हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अच्छे से हो ही जाएगा। बल्कि क्योंकि देखो एडवांस में एडवांस के टेस्ट होंगे साथ के साथ, एक मेंस का एक एडवांस का, एक मेंस का एक एडवांस का, तो भाई तुम्हारी बढ़िया फ्रिक्वेंसी बन जाएगी और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये दो चीज़ें मैंने ली हैं बढ़िया तरीके से आगे हासिल करने के लिए। और सही बताऊँ तो यार मेरे को एक लड़की ने कमेंट किया था कि भाई तेरे पास पर्सनल रूम है, टैब है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा तेरे पास। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट करी थी। एंड भाई मैं बस भाई मेरे को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट करी थी, इसलिए मैं मतलब ये जो ऐसे कमेंट्स होते हैं ना भाई, ये देख के मेरा थोड़ा और ज़्यादा मन करता है यार कि नहीं यार मेरे को करना है। मेरे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, और सही बताऊँ तो भाई सब पे होते हैं रिसोर्सेज। अगर मैं वैसे भी करूँ कोई बिल्कुल मोमबत्ती ला के पढ़ रहा है तो ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम सब भी पढ़ो। एंड जो था मैंने बता दिया इस वीडियो में। एंड जेई एलिवेट्स वालों की भाई मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि देखो अच्छा काम कर रहे हैं यार वो। अगर कोई प्रमोशन वगैरह होता तो मैं तुम्हें नहीं भी बोलता शायद, क्योंकि मेंटरशिप एक बहुत बुरा ट्रैप है कभी कभार, क्योंकि कुछ मेंटरशिप वाले बहुत हरामी होते हैं। लेकिन इनकी सही बताऊँ तो मैंने जेई एलिवेट्स की जो मेंटरशिप है वो सिर्फ 2 बार इसलिए ली, मतलब 2 रीजन्स की वजह से ली। बिकॉज मेरा बजट इतना था नहीं, ऐसा आई एम बिलोंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं बैचेस के अलावा किसी और चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जेई एलिवेट्स की मेंटरशिप ली, क्योंकि वो काफ़ी सस्ती है। एंड दूसरी चीज़ कि भाई उनके मेंटर का लेवल थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। और अगर सही बताऊँ तो ऐसा रिग्रेट नहीं लेना चाहता मैं कि काश अगर यह मेंटरशिप ले लेता तो शायद थोड़ी कंसिस्टेंसी बन जाती है एंड मैं कुछ टाइम बाद आईआईटी में होता। तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं चाहिए भाई जेई मेंस के बाद। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड लग जाओ भाई, तुम भी लग जाओ, ठीक है।